We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. भारत के भविष्य पर विभाजन की मनहूस रेखा खिंचती दिखाई दे रही थी। बापू जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ जिन्ना ही इसे रोक पाएंगे, लेकिन ऐसे में उन्होंने राजगोपालाचारी के एक फार्मूले पर जिन्ना से बातचीत शुरू की। साल 1944 में दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मुलाकातें हुईं। लेकिन जिन्ना पाकिस्तान से कुछ भी कम मानने को राजी नहीं थे। जिन्ना ने कहा, हम भारत के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में 7 करोड़ मुस्लिम रह रहे हैं। इस इलाके में हम 70% आबादी के साथ हिंदुओं के खिलाफ बहुसंख्यक हैं। हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन चाहते हैं, क्योंकि यही एक व्यावहारिक समाधान है। 1945 को गवर्नर जनरल लॉर्ड बेबल ने संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा तैयार करने के लिए शिमला में तमाम सियासी दलों की बैठक बुलाई, लेकिन जिन्ना की एक जिद की वजह से महज 2 दिनों में इसे खत्म कर दिया गया और बाद में इसे नाकामयाबी करार दे दिया गया। शिमला सम्मेलन में मौलाना आजाद ने कांग्रेस की तरफ से कार्यकारिणी की एक सूची पेश की, जिसमें मुस्लिम लीग के 3 सदस्यों के साथ 2 और मुस्लिम नेताओं को शामिल किया गया, लेकिन जिन्ना ने इसे खारिज कर दिया। उनकी मांग थी कार्यकारिणी के मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग के ही सदस्य होने चाहिए, जबकि कांग्रेस मुस्लिम लीग को देश के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधि मानने को तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से यह सम्मेलन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होते ही यह तय हो चुका था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यादा दिनों तक हिंदुस्तान को गुलाम नहीं रख पाएगी। 1945 के चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई और विंस्टन चर्चिल की जगह क्लिमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। इसी दौरान उन्होंने भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर की संभावना को खोजते हुए अपने कैबिनेट के 3 सदस्यों वाली कमेटी को भारत भेजा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और भारतीय नेताओं से बातचीत शुरू की। जिन्ना ने बड़ी चतुराई से कमेटी के सामने अलग पाकिस्तान की मांग रख दी। जबकि कांग्रेस ऐसे किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थी, जिसमें धर्म के आधार पर हिंदुस्तान का बंटवारा किया जा सके। कांग्रेस के विरोध और कैबिनेट मिशन की उपेक्षा के बाद जिन्ना ने अलग मुल्क के अपने आंदोलन को फिर से हवा दे दी। 16 मई 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया गया। 16 मई 1946 की वो तारीख बंगाल के इतिहास में काला दिन साबित हुई। 2 संप्रदायों के आपसी तनाव ने देखते ही देखते खूनी रंग अख्तियार कर लिया। शहरों की गलियां बेगुनाहों के खून से लाल हो गई। उस वक्त कलकत्ता में मुस्लिम लीग का शासन था, लेकिन सरकार के मुखिया सोहरावर्दी ने उस हिंसा को रोकने के लिए कोई कदम उठाया ही नहीं। डायरेक्ट एक्शन डे से पैदा हुई सांप्रदायिक आग धीरे धीरे कलकत्ता के बाहर फैलने लगी। और देखते ही देखते पूरा बंगाल इसकी चपेट में आ गया।
उन हालातों में तो एक बार की पूरा देश ही गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई देने लगा। मौका देखकर जिन्ना ने कांग्रेस पर बंटवारे का दबाव बढ़ाया और कुछ हद तक इसमें कामयाब भी होते दिखे। सांप्रदायिकता की बारूद पर बैठे देश को देखकर नेहरू, पटेल, कृपलानी और मौलाना आजाद जैसे दिग्गज नेता जिन्ना की मांग के आगे झुकते दिखाई दिए। लेकिन गांधी अभी भी इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों को सत्ता सौंपने का मन बना चुकी थी। 24 मार्च 1947 को आखिरी वायसराय बनकर लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। उनकी जिम्मेदारी थी शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करना और वो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहते थे। माउंटबेटन ने अपनी कोशिश शुरू की। वो ये बात अच्छी तरह समझ गए, भारत के भाग्य की चाबी जिन्ना के पास है। एक मुलाकात के दौरान जिन्ना ने उनसे दो टूक कहा था। हम चाहते हैं कि भारत का बंटवारा हो, नहीं तो वो ध्वस्त हो जाएगा। हमारे पास बंटवारे की बंदूक है और हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। ब्रिटिश सरकार के सलाह मशवरे के बाद माउंटबेटन ने 2 जून 1947 को सभी दलों की एक बैठक बुलाई। कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी, तो वहीं मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली और सरदारों की तरफ से बलदेव सिंह ने इस बैठक में हिस्सा लिया। मीटिंग के लिए सभी नेता जब माउंटबेटन के निजी कक्ष में पहुंचे, तब सेक्रेटरी ने सभी नेताओं के सामने एक बादामी रंग की फाइल रखी। उस फाइल को देखकर नेहरू गुस्से से तिलमिला उठे, क्योंकि उस फाइल के अंदर भारत की आजादी के साथ साथ बंटवारे की भी योजना थी। माउंटबेटन ने देर रात तक सभी नेताओं को अपना फैसला सुनाने को कहा। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने माउंटबेटन के प्रस्ताव पर अपनी मुहर दे दी और कोई रास्ता न देखते हुए कांग्रेस ने भी बंटवारे की रूपरेखा पर अपनी हामी भर दी। लेकिन उस दिन मौन व्रत होने की वजह से बापू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा कर दी। आज़ादी की 15 तारीख तय करने की एक खास वजह थी। दरअसल माउंटबेटन को 2 साल पूर्व इसी दिन अलाइड फोर्सेस के कमांडर की हैसियत पर विजय हासिल कर ली थी। आखिरकार उसको दोनों मुल्कों के जश्नों में शामिल होना था, इसलिए पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त 1947 तय कर दी गई थी। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने की जिम्मेदारी लंदन के एक वकील सिरिल रैडक्लिफ को सौंपी गई। पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला लिया, जबकि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत सिंध, बलूचिस्तान, असम के सिलहट जिले ने ऐसा ही फैसला लिया है। इन सभी टुकड़ों को जोड़कर दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क का जन्म हुआ, पाकिस्तान। हिंदुस्तान का एक हिस्सा कट चुका था, लेकिन इस मुल्क के कई टुकड़े होने के खतरे बने हुए थे। 650 से ज्यादा देसी रियासतों ने
कूटनीतिक तौर पर अपने आप को इस मुल्क का हिस्सा नहीं बनाया था। ऐसे में उस समय के अंतरिम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुल्क को एक करने में बड़ी भूमिका अदा की। सरदार पटेल ने अपनी सियासी सूझबूझ, समझदारी और शक्ति के साथ न सिर्फ हिंदुस्तान के और भी बंटवारे के खतरे को खत्म किया, बल्कि वो 15 अगस्त 1947 को सैकड़ों देसी रियासतों के हुक्मरानों से भारत में शामिल होने के विलय पत्र पर दस्तखत कराने में भी कामयाब रहे। जूनागढ़, हैदराबाद के शासकों ने जनमत के खिलाफ जाने की वजह से सेना के सहयोग से बलपूर्वक अधिग्रहण किया गया। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भी पाकिस्तानी हमले के बाद भारत में शामिल होने पर अपनी सहमति दे दी। आजादी के उत्सव और विभाजन की त्रासदी की यादों के साथ साल 1947 गुजर गया। बंटवारे के इस रक्त रंजित अध्याय में अभी एक पन्ना जुड़ना बाकी था। किसे मालूम था बापू इस बंटवारे की भेंट चढ़ जाएंगे। उसी आधी रात की त्रासदी को गुजरे पूरे 74 साल हो गए, लेकिन इस गुजरे वक्त में हम हर लम्हा उस टीस, उस कसक को भुगतते रहते हैं। ये हमारी नियत नहीं थी, बल्कि सरहद के दोनों तरफ आवाम पर थोपा गया यथार्थ था। ये एक ऐसी विभाजक रेखा थी जो वक्त के साथ हमारे दिलों में गहरी और भी गहरी पेवस्त होती चली गई। जमीन पर खींची गई एक लकीर ने आधी रात को आजाद संतानों को खून के दरिया में धकेल दिया। क्या हम इतिहास के उस नासूर को कभी भूल पाएंगे? प्रोग्रामिंग डेस्क, इंडिया वॉइस। We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution.